एंजॉय कर रहे हैं। मौसम ही मौसम है बढ़िया बच्चों के साथ। सबकी पलटन यहीं पर बैठी है। आप कहाँ थे? बच्चों के साथ पूरी की पूरी पलटन के साथ बकौल सचिन के और सीमा हैदर के छत पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। पूरे पलटन के साथ बिल्कुल हमने देखा पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसमें से एक पर्सन गायब है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, सीमा हैदर इतनी चालाक अय्यार औरत है। ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली हर एक किसी को मैसेज देने की कोशिश करती है। आज भी वीडियो में इसने मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मैसेज इसने दिया किसको है, और मैसेज देने का जो अंदाज़ था वो तो आपको अभी मैं दिखाऊंगी वीडियो की सूरत में। सवाल ये पैदा होता है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान याद आ रहा है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि सच में सीमा हैदर को पाकिस्तान याद आ रहा है, सीमा हैदर को अपना यार या फिर गुलाम हैदर याद आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग मेरे इस बात को गलत भी साबित कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को सच साबित करके यहाँ पे बताऊँगी। इसलिए साथ बने रहिएगा कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि सीमा हैदर को पाकिस्तानी कौन सा यार याद आ रहा है या फिर गुलाम हैदर की याद आ रही है, और पाकिस्तान तो उसको याद आ ही रहा है। पाकिस्तान किस लिए याद आ रहा है इस बात को भी मैं अभी के अभी साबित कर दूंगी आप लोगों के सामने कि सीमा हैदर को पाकिस्तानी यार और गुलाम हैदर और पाकिस्तान की बहुत शिद्दत से याद आ रही है, वरना आज वो इस तरह बैठकर ये गाना नहीं गुनगुना रही होती। अगर आप लोगों को वो गाना सुनना है तो साथ बने रहिएगा। और जो आज इसने ड्रेस पहन रखा है, ये ड्रेस क्या आप लोगों को लगता है कि ये हिंदुस्तानी ड्रेस है या इंडिया में जाने के बाद इसने ख़रीदा है? बिल्कुल भी नहीं, ये पाकिस्तानी ड्रेस है। और याद होगा इसी ड्रेस पे इसकी पाकिस्तानी रील्सें भी वायरल हुई हैं। वो अगर वीडियो भी मेरे पास होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देती, लेकिन काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि ये वाला ड्रेस सीमा हैदर पहनकर नाच रही है, और उस वीडियो में इसने सिंधी टोपी भी इस ड्रेस के साथ पहना हुआ है। कल की ही वीडियो में इसने दिखाया ना कि ये ढेर सारे कपड़े निकालकर कपड़े वालों को देकर दरिया ले रही है, पायदान ले रही है, क्योंकि वो सारे बेकार कपड़े हो चुके हैं और वो अब पहनने के काबिल नहीं रहे। और इसका भी कहना ये है कि ये एक दफ़े कपड़े पहन लेती है तो दोबारा नहीं पहनती है, जो कि आप लोगों ने कल इतने सारे कपड़े देखा होगा। दो दो मोटा उठाकर ये बाहर जाती है और दरिया ख़रीदती है। और अगर बात करूँ इस कपड़े की तो इसको पाकिस्तान से भारत में घुसे हुए कितने साल हो गए? 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इन 2.5 सालों में इसने इस पाकिस्तानी ड्रेस को कितना पहना है? कई बार पहना है, पाकिस्तान में भी इसने पहना और भारत में जाने के बाद भी पहना और आज भी पहन कर बैठी है। लेकिन ये ड्रेस इसने नहीं दिया दरी वाले को, कपड़े वालों को। इस ड्रेस को इसने संभाल कर रखा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आज भी सीमा हैदर जो है पाकिस्तानी चीज़ों से प्यार करती है। आप लोग माने या ना माने, सीमा हैदर अंदर ही अंदर पछता रही है और पाकिस्तानी चीज़ों को आज भी अपने साथ सीने से लगाए बैठी है। अगर ये पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है और ये बताती भी है, बट ये पाकिस्तानी चीज़ों को, पाकिस्तानी यादों को अपने साथ सीने से लगाए क्यों बैठी है और आज भी पहनकर गाना गा रही है किसी की याद में? किसकी याद में ये तो यही बता सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी यार इसके थे पाकिस्तानी। अब भारत में कितने बनाए हैं वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आज जो ड्रेस पहनकर ये गाना गा रही थी वो भी पाकिस्तानी ड्रेस। जाहिर सी बात है ये ड्रेस में कुछ तो यादें होंगी इसकी, वो याद इसको सता रही थी और इसने पुकार और दुहाई लगा दी। चलिए सुनिए, पहले आप इसकी पुकार सुन लीजिए, इसकी दुहाई सुन लीजिए, और आप सब अंदाज़ा लगाइए सुन के कि आखिर ये कौन से वाले यार को बुला रही है। परी और प्रियंका को बुलाएं। आने का करो वादा, कब आओगे गाँव में? आने का करो वादा, कब आओगे गाँव में? अच्छा चल, जब नहीं बन किसको बुला रही है गांव में? गुलाम हैदर को, क्योंकि गुलाम हैदर ने ही तो आना था, लेकिन गुलाम हैदर तो अभी तक नहीं आया। बेचारी इंतज़ार में सूख गई और इंतज़ार करते करते फिर ये पाकिस्तानी ड्रेस निकाल कर पहन ली कि आने का करो वादा, कब आओगे गांव में। मतलब सीमा हैदर इंतज़ार कर रही है गुलाम हैदर का। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है सीमा हैदर, बड़े बड़े डायलॉग्स मारती है। आज क्या हुआ सीमा हैदर को? कहीं लपू झिंगुर ने कुटाई तो नहीं लगा दी और कुटाई खाकर यहाँ पर छत पे, कोठे पे चढ़कर बैठ गई कि आज मैंने खाना नहीं बनाना है और आज लपू झिंगुर ने मुझे बाहर से खिलाना, आज मैं इतना तंग करूँगी, बल्कि आज क्या अब से मैं इतना तंग करूँगी लपू झिंगुर जो हो जाएगा परेशान। तो यहाँ पर हमेशा की तरह ये लपू झिंगुर का ही इंतज़ार कर रही थी। खाना तो इसने वैसे भी बनाना नहीं होता है, खाना तो इस जनानी नुमा लपू झिंगुर को ही बनाना होता है। अब आकर लपू झिंगुर फिर वही सवाल करता है, खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी। और हमेशा की तरह इस कोड़नी ने यही जवाब दिया कि खाना तो मैंने बनाया ही
ही नहीं, तो वो कह देता है, जलील कर देता है ऑन कैमरा कि क्या मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं आऊँगा तो खाना बनाऊँगा। तो कहती ना ना, शर्त जो लगाया था वो शर्त के मुताबिक मैं शर्त जीत चुकी हूँ और हमें अब बाहर से खाना खाना है। और ऐसा ही होता है, घर में खाना बहुत कम बनता है और जब बनता है तो वो लपू झिंगुर यानी ये जनानी नुमा आदमी जो है ये बनाता है खाना। सीमा हैदर कुछ नहीं करती और सीमा हैदर जो है वो एहसान जताती है बार बार कि मैं तुम लोगों को कमा कर खिला रही हूँ जनानी, तू ही मेरी नौकरी करेगा, तुझे ही करनी पड़ेगी नौकरी, वरना तेरी रोटी रोजी जो है वो बंद हो जाएगी। और यहाँ पर बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा था ना, जो मैंने इंटरव्यू में वीडियो लगाया कि मैं किसी काम से गया था और जहाँ सचिन जाए वहाँ काम ना हो। ये बैठा बकाल काम की बात कर रहा था। मज़े की बात सुनिए, जिसका कोई काम ही धंधा नहीं है सिवाय आवारा गर्दी के। दोस्तों के साथ बाइक पे बैठकर ये घूम फिर कर आ गया और एक प्रमोशन वीडियो बना डाली। पिज़्ज़ा शॉप की प्रमोशन करनी थी, उसके लिए इसने एक कंटेंट बना डाला। इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए छत पे बैठा दिया सारे बच्चों के साथ। सारे बच्चे मौजूद थे, इस बात को याद रखिएगा आप सब। अभी तो वो बात कर लेते हैं जो सीमा हैदर बच्चों से कहलवाना चाह रही थी, लेकिन बच्चे भी ना इस झूठी को झूठी ही समझते हैं, सच्चा कह ही नहीं रहे थे। लपू झिंगुर का साथ दे रहे थे, लेकिन अपनी सगी माँ का साथ ये बच्चे नहीं दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, ये माँ जैसी तरबियत बच्चों को देगी तो बच्चे वही बात बोलेंगे, वही काम करेंगे ना। अपने इसके सगे बच्चे जो है इसको सच्चा नहीं समझते हैं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो चलिए फिर से वीडियो देख लीजिए। सच की तरफ बोलो पापा, मैं सच की तरफ हूँ, बोलो ना। मैं पापा की तरफ। सच की तरफ है, अपने पापा की तरफ है, पापा की तरफ है। यहाँ पे इन मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है। मुन्नी तो बहुत छोटी थी जब इसको ये बाप की सूरत में सचिन लपू के गोद में डाल दिया गया। जब इसने होश संभालना शुरू किया तो इसने बाप की शक्ल में इस सवा पाव का शक्ल ही देखा। अब जाहिर सी बात है, बच्चियाँ हैं, बाप जैसा भी हो, बच्चियाँ बाप से मोहब्बत करती हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं पता कि इसकी माँ ने इन बच्चों के साथ किया क्या है। ये लपू झिंगुर तो सगा बाप ना कभी था, ना कभी है, ना ही हो सकता है। बच्चों के जज्बात एहसास से सीमा हैदर किस तरह खेल रही है, ये लपू झिंगुर किस तरह खेल रहा है। बहुत अफसोस की बात है, ये मासूम बच्चे किस तरह दिल लगा बैठे हैं कि लपू झिंगुर जो है सगा बाप है, जबकि सगा बाप पाकिस्तान में बैठा है, इनका इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, बच्चों का दिल बिल्कुल भी नहीं है पिज़्ज़ा खाने का। बच्चों को यहाँ पे सिखा पढ़ा कर बैठाया गया कि एक कंटेंट तैयार करना है, बच्चों आपने इस तरह की एक्टिंग करनी है, इस तरह बोलना है। वो ज़बरदस्ती लपू झिंगुर पूछ रहा है नहीं खाना है या खाना है, बच्चे इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लपू झिंगुर निकल जाता है पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि प्रमोशन करना है पिज़्ज़ा शॉप की। इस सचिन को एक कंटेंट बना रहा है, बच्चों से ज़बरदस्ती एक्टिंग करवा रहा, बच्चे इनकार कर रहे हैं। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, फिर वीडियो देखिए। नहीं है तो मैं नहीं लेकर आऊँगा, इसके मन के लिए नहीं लाऊंगा, आपके मन के लिए लाऊंगा। है आपका मन है? ठीक है, मैं आपको लेकर आ रहा हूँ, हम पिज़्ज़ा की दुकान पर। देखा आप सबने, टके की इज्जत नहीं करता है सीमा हैदर की ये लपू झिंगुर। और लपू झिंगुर रोज़ाना हर दिन इसको बेइज्जत करता रहता है, लेकिन इसको ये बेइज्जती फील नहीं होती, जैसे हम सब जो बेइज्जत करते हैं वो फील नहीं होती। ये बेगैरत औरत हो चुकी है, बल्कि ये बेगैरत थी ही। अगर इज्जतदार होती तो क्या इस तरह गुलाम हैदर की इज्जत को तार तार करती, इस तरह अपना ही घर बर्बाद करती, जिस तरह ये बर्बाद करके 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करके आज यहाँ बैठकर एक लपू झिंगुर जिसकी खुद की अपनी ना ही कोई पहचान थी, ना ही कोई औकात है, वो जलील कर रहा है इसको, और ये जलील हो रही है। इसकी यही औकात थी, ये अपनी जगह पहुँच चुकी है। बट अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी जो हमारे 4 बच्चे हैं, इनकी जगह ये नहीं है जहाँ पर ये भगोड़ी बैठाकर इन बच्चों को क्या तरबियत दे रही है, झूठ सिखा रही है, एक्टिंग सिखा रही है और अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल कर रही है। कोठे चढ़ के तो पूरी फैमिली बैठ गई है, जैसे कि 3 बेटियां जो सामने चारपाई पर नज़र आ रही होंगी गुलाम हैदर भाई की, लपू झिंगुर, सीमा हैदर और कैमरामैन कौन है? फरहान हैदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो छोटी सी बच्ची आधार कार्ड कहाँ है, नागरिकता कहाँ है, किस कोने में इसने उस नागरिकता को रखा हुआ है, किस कोने में छुपा दिया है, कौन सी जगह है वो बच्ची, जो कि एक आवाज़ आज भी नहीं आ रही। और आज भी वीडियो में वो आधार कार्ड नज़र नहीं आ रहा है, नागरिकता नज़र नहीं आ रही कि आखिर वो है कहाँ। जब पूरी फैमिली कोठे चढ़ के बैठी है तो फिर वो मासूम सी बच्ची किस कोने में, कहाँ छोड़ आई ये भगोड़ी, किसके पास दे आई, जबकि मीना फैमिली से भी इसका बनाव नहीं हो रहा है, इसकी नागरिकता को कोई संभालना नहीं पसंद करता सिवाय चंदू के। तो हो गई ना बात साबित कि ये नागरिकता 24 घंटे इसके पास नहीं होती है। ये नागरिकता तभी आती है जब इसकी नंदे आती है, और तभी ये ढेर सारी वीडियोस नागरिकता के साथ बनाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम सब जो बातें करते हैं कि सीमा हैदर ने किसी बच्ची को जन्म नहीं दिया, अगर एक माँ होती है, सच में छोटी बच्ची की माँ होती, तो अपनी गोद में इस वक्त उस छोटी नागरिकता को ज़रूर लेकर बैठती।
तो लीजिए, आज फिर सीमा हैदर को और लप्पू झिंगुर को एक्सपोज कर दिया मैंने कि वो जो मीरा उर्फ निर्भया है वो सीमा और सचिन के पास अभी इस वक्त इस घर में मीना फैमिली के पास है ही नहीं। वो कहाँ है आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जिसे अडॉप्ट किया है सीमा हैदर ने, ये मीरा उर्फ नागिरता अभी उस माँ के पास है। वो नागिरता आज वो वाला गोलमाल भी क्लियर हो गया है जो कि मैंने हर बार वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की कि सीमा हैदर के पास वीडियो में व्लॉग में जो व्लॉग शेयर करती है एक किस्म की बच्ची नहीं होती, इसके पास 2 से 3 किस्म की बच्ची होती है। किसी के सर पे बाल होता है, किसी के सर पे बाल नहीं होता, कोई थोड़ा हेल्दी बच्ची होती है, कोई थोड़ी सी कमज़ोर होती और साइज़ में भी छोटी बड़ी बच्ची ये लेकर वीडियो में दिखाई है। तो ये हमें समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों है। तो आज ये बात क्लियर हो गई, जब मीरा उर्फ निर्भया यानी कि नागिरता इसके पास नहीं होती तो ये किसी के भी बच्ची को इस्तेमाल करती थी वीडियो में। जैसे कि आज इसको कोई बच्ची नहीं मिली तो आज बिना बच्ची के ही इसने वीडियो बना डाली।